बहुत अच्छे टॉपिक है होली। क्या है? होली। होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब होता है एक दूसरे को प्यार बांटना और प्यार देना, है ना। जो होली आपको 5000 साल पुराने प्राचीन काल या वैदिक काल से मनाते जा रहा है और मना रहे हैं और मनाएंगे भी। ठीक है। होली जो पर्व है, एक असुर जाति जो हिरण्यकश्यप रहता है, क्या रहता है? हिरण्यकश्यप, है ना। हिरण्यकश्यप वो भगवान विष्णु से क्या करते हैं? जलन रहते हैं। क्या रहते हैं? जलन रहते हैं। इस कहानी में एक भक्त की कहानी है। वो भक्त आपका प्रहलाद जी है। कौन है? प्रहलाद जी। ठीक है। इस कहानी में यह बताया गया है कि भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष है ना, उनको मारते हैं, है ना। ब्रह्मा अवतार लेके उन्हें पृथ्वी पर आते हैं और उन्हें मृत्यु दंड देते हैं। हिरण्याक्ष जो है बहुत अत्याचारी रहते हैं। जो महर्षि कश्यप के बेटा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है, और माता दीति है। किनकी माता है? हिरण्यकश्यप के माता का नाम है तो क्या है? दीति। अगर पिता का नाम पूछे तो क्या कोई बताइएगा? महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। उनका नाम है, एक हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और होलिका है। ठीक है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि अपने भाई के बदले के लिए हिरण्यकश्यप क्या करते हैं? ब्रह्मा का तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या। कौन भगवान का तपस्या करते हैं? ब्रह्मा भगवान का तपस्या करते हैं। और तपस्या में भगवान से वरदान मांगते हैं कि हमें अजय चाहिए, हमें कोई नहीं मार सकता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो इस पृथ्वी पर आए हैं, जिसकी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु क्या है? तय है। हम तुम्हें अमर वरदान नहीं दे सकते हैं और तुम कुछ वरदान मांगो। कौन बोले? ब्रह्मा जी बोले कि इसके बदले तुम जो वरदान मांगना है मांग लो। तो बोले हिरण्यकश्यप कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए अमर वरदान। तो बोले अंत में कि हम तुम्हें अमर वरदान नहीं दे सकते हैं, लेकिन जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, है ना, कि ना तुम्हें मानव मार सकता है, न देवी देवता मार सकता है, न पशु मार सकता है, न पक्षी मार सकता है, न तुम अस्त्र से मरोगे, न शस्त्र से मरोगे, न दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न जल में मरोगे, न ही पृथ्वी पर मरोगे। तब हिरण्यकश्यप सोचे सब कुछ तो हमें मिल ही गया, अब हमें कौन मार सकता है? कौन सोचे? हिरण्यकश्यप सोचे और अपने असुर जाति और जो महात्मा ऋषिगण रहते थे वहां कहते थे कि भगवान की पूजा मत करो, हमें पूजा करो। कौन करने लगे? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को अहंकार आ गया कि भगवान हम खुद हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र। जो आपका बोर्ड पर बताया गया है, 4 पुत्र है और 1 पुत्री है। सहलाद, सनहलाद, अनुहलाद, हलाद और सिंहिका, और एक छोटा बेटा है प्रहलाद। 4 पुत्र होते हैं। और हिरण्यकश्यप की पत्नी के नाम
आपका बताया गया है दयाती होगा, सॉरी कयादू है, कयादू। हिरण्यकश्यप के पत्नी का क्या नाम है? कयादू। ठीक है, हिरण्यकश्यप के कितने बेटे हैं? 4। सनहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। जो प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं और वो अपने पिता को भगवान नहीं मानते हैं। अब बताओ, जिनके घर में बाप बेटा को नहीं मानेगा तो चलेगा? वो बोले प्रहलाद जी कि हम विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, वो सभी जगह है, भगवान दिखता नहीं है। वो आपको देखने के नजरिया होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। तो बोले बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तब बोले भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जी कि भगवान सभी में वास करते हैं, सच्चे दिल से खोजना पड़ता है और मन से खोजिएगा, दिल से खोजिएगा तो भगवान सभी जगह है। तो उनके जब नहीं मानने लगे तो उसके लिए क्या किया? प्रहलाद जी पर अत्याचार होने लगा, है ना। तो अत्याचार होने लगा तो होलिका उनकी बहन थी। किनकी बहन थी? हिरण्यकश्यप के। और भक्त प्रहलाद के वो क्या होंगे? फुआ होंगे ना जी, बुआ। कौन होंगे? होलिका। होलिका को एक वरदान दिया गया था, अग्नि वरदान, जो देवता लोग वरदान दिए थे कि तुम एक ओढ़नी को ओढ़कर आग में प्रवेश करोगी तो तुम जलोगी नहीं, है ना। तो वो क्या किए? होली के एक दिन पहले होलिका दहन होती है ना, तो हिरण्यकश्यप सोचे कि लाओ अपने हम बेटे के, जब हमको भगवान नहीं मानता है तो इसको लाओ जिंदे जला देते। कौन सोचे? हिरण्यकश्यप। और एक गांव के लोग इकट्ठा किए लकड़ी, है ना। जैसे हम लोग आजकल नहीं मांगते हैं, अगजा मांगते हैं ना, कहते हैं ना जी, घर घर जाके हे जे जमानी झोले के कथी कहता है? कहता है ना कि गोईठा दो। वैसे कह के लोग अभी उसी को याद के, संस्कृति को याद ताजा बनाने के लिए लोग कहते हैं, है ना। तो सब जगह से लकड़ी इकट्ठा करके होलिका के गोद में, है ना, बैठा दिए। कौन बैठा दिए? हिरण्यकश्यप अपनी बहन के साथ। और देखा कि कैसे नहीं मानता है। अंत में वो क्या किए? प्रहलाद जी विष्णु की आराधना किए और बोले हे भगवान मुझे बचाइए, है ना। और आग लगा दिया जाता है और अंत में होलिका मर जाती है और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जस के तस रह जाते हैं। ठीक है। उसी के बाद जब देखते हैं तो अचकित हो जाते हैं। गांव समाज वाले जो मानते थे, समाज वाले मानते थे हिरण्यकश्यप को राजा और भगवान मानते थे, तो वो क्या हुए? आंख अच्छा प्रैक्टिकल देखा ना जी, साक्षात देखा ना कि वो जल गई उनकी बहन और प्रहलाद जी बच गए। तो जैसे जैसे होने लगे तो नरसिंह का अवतार लिए। कौन लिए? नरसिंह का अवतार लिए। कौन लिए अवतार? भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लिए। और जो आपके घर में चौखट होता है ना, चौखट देखे है ना, चौखट में जाके गोद में बैठा लिए और बोले कि न तुम जमीन पर हो, न स्थल क्या हो, जल में हो, न पृथ्वी पर हो, है ना। न तुम्हें मानव मार रहा है, न देवी देवता मार रहे हैं, है ना। और अंत में वो क्या किए? अपने नाखून होता है ना, न अस्त्र से तुम मर रहे हो, न शस्त्र से मर रहे हो, है ना। ओए अपनी नाखून से दोनों पेट चीर देते हैं और अंत में
हिरण्यकश्यप मर जाते हैं। और उसी दिन से एक सच्चाई की जीत होती है और झूठ की हार होती है। इसी की खुशी के अवसर पर सभी अपने गांव के समाज लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत को भुलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, है ना, और गले मिलते हैं और पकवान खाते हैं और अच्छे अच्छे बात करते हैं। लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा नहीं है। आजकल जो भी है गाना भी निकलता है तो गंदे गंदे गाना निकलता है ना। होली का सच्चाई अगर सही ढंग से जान जाएंगे तो होली का अलग अर्थ है। लेकिन आजकल के जो भी नवयुवक लोग हैं कीचड़ खेलते हैं, कपड़ा फाड़ल खेलते हैं, है ना। लेकिन जो भी करिए लेकिन अगला की खुशी होना चाहिए कि कीचड़ में वो नहा रहा है कि कपड़ा फाड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप खुशी बांटने की जगह लड़ाई खोज रहे हैं तो ये क्या है, बहुत गलत बात है ना। यही है कि आप होली में अच्छे से खाइए पीजिए रहिए और अपने परिवारों को शेयर करिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।